नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज तो मैं नवोदय की क्लास एकदम फर्स्ट क्लास डालने जा रहा हूं। साथियों, अगर आपके बच्चे भी नवोदय का पेपर देना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नवोदय का पेपर दे और उसका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, अभी 2026 का पेपर हुआ और ये पेपर के ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। हालांकि मैं केवल और केवल 4 प्रश्न ही सॉल्व कराऊंगा आज के दिन, और इसी तरह से मेरे चैनल पे जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो आते रहेंगे, और मैं पूरा डीपली इस चैनल में नवोदय की बच्चों की प्रिपरेशन कराऊंगा साथियों, और वो भी एकदम फ्री में। एक जिम्मेदारी को लेकर के मैं चलूँगा साथियों। इसे हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सुधार कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, मैं इसे सुधार देता हूँ। साथियों, ये इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके बच्चे हो सकता है कि सही आंसर का चयन कर लें, लेकिन हो सकता है कि इन गोलों को भरने में दिक्कत कर दें। तो मैं वो गोले भी किस तरह से भरा जाता है मैं उन्हें बताऊंगा, और किस तरह से आपके बच्चे करेंगे। तो साथियों देखते हैं। पहले तो ये लिखा हुआ है, प्रश्न को हमें पढ़ कर के ही समझना है कि इस प्रश्न में करना क्या है। तो साथियों लिखा हुआ है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है। किसी विधि से ये जो 4 चित्र हैं, 4 चित्र में 3 चित्र किसी न किसी विधि से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। एक चित्र जो है तो अन्य से भिन्न होगा, तो हमें उस अन्य भिन्न चित्र का चयन करना है। तो साथियों मैं इसे आप लोगों को आसान तरीके से समझें तो मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि यहाँ पर आपको नवोदय वाले बच्चों की एकदम पैनी नज़र होनी चाहिए, और नज़र में आपको ये देखेंगे साथियों कि क्या है कि ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये पूरा का पूरा ये सेम ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर ये चतुर्भुज है, यहाँ पर भी ये चतुर्भुज है, और यहाँ पर भी ये चतुर्भुज है, लेकिन ये क्या है, त्रिभुज है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। साथियों जब हम यहाँ पर ए नंबर टिक तो कर लेंगे, और यहाँ पर जब हम गोला भरेंगे तो हम ऐसा नहीं भरेंगे, हम इसे प्रॉपर इस तरह से फिल करेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या है कि OMR शीट में हमारे आंसर पूरा का पूरा ये छिप जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसे भरेंगे साथियों। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये घड़ी के कांटे की सुई की तरह है, घड़ी में मिनट और घंटे की सुई की तरह है, और यहाँ पर देख रहे हैं साथियों कि ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये अधिक कोण बन रहा है। तो ये डिफरेंट है, यानी कि भिन्न है, और इसे हम टिक करेंगे, यानी कि डी नंबर, दूसरे का डी नंबर। तो हम इस पर ऐसा करके, या फिर बाहर यहाँ पे एकदम बाहर नहीं कर देंगे, इसे इस तरह से करके और इसे अपना आंसर हम बता देंगे। और दूसरे प्रश्न का हल भी हमने देखा। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे देख रहे हैं साथियों कि ये L है, और यहाँ पर R बना हुआ है, यहाँ पे K बना हुआ है, S बना हुआ है।
साथियों यहाँ पर हम अगर देखें तो L 2 लाइनों से मिलकर के बना है, हालांकि L की संरचना इस पर भी है अगर हम यहाँ पर इसे मिटा दें तो, और अगर इसे और मिटा करके देखें तो ये K की भी संरचना है, लेकिन ये संरचना यानी ये जो S है इसकी संरचना कहीं भी इनसे मैच नहीं कर रही, ये कर्व की तरह है। तो साथियों इसका आंसर भी हम डी टिक करेंगे। अब साथियों 4th नंबर का क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो 4th नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसे तो बहुत ही आसानी से बच्चे कर लेंगे। ये देखिए साथियों, यहाँ पर ये वृत्त है और वृत्त का आधा कट कर दिया गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं। वृत्त देख रहे हैं कि एक सर्कल है, सॉरी वृत्त देख रहे हैं एक सर्कल है, बात तो वही हो गई। वृत्त कर्व से बना हुआ है, लेकिन ये लाइन से बना है, ये लाइन से बना है, ये भी लाइन से बना हुआ है। इसका मतलब ये कि ये इसका आंसर सही हो जाएगा, और इसे हम 4th का हम ए नंबर टिक कर देंगे साथियों। तो साथियों देख रहे हैं कि हमें कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बच्चा भी बनना पड़ता है। साथियों मैं क्या करूँगा कि बच्चों को एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करके उन्हें पढ़ाऊँगा, नवोदय की तैयारी कराऊँगा। नवोदय की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको आज ये बता देता हूँ कि नवोदय की तैयारी में क्या होता है कि जब हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। आपका बच्चा अगर स्पोर्ट में अच्छा कर रहा है तो स्पोर्ट में भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का स्पोर्ट क्यों ना हो। साथियों अगर आपका बच्चा संगीत में या फिर डांस में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड लेकर के चले तो वो आगे बढ़ सकता है, बहुत ही अच्छा कर सकता है। केवल और केवल वहाँ पढ़ाई नहीं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप लोग देखे होंगे कि नवोदय के बच्चे कितने तेज रहते हैं, जो बच्चे वहाँ से पढ़ कर के आए हुए होते हैं। तो साथियों मैं इस नए साल में यही कामना करूँगा कि आपके बच्चे का भी सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए, क्योंकि वहाँ पर एक से बढ़ के एक फैकल्टी, एक से बढ़ के एक शिक्षक रहते हैं जो कि उन्हें अलग अलग तरीके से और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बताते हैं कि उन्हें आगे के करियर में क्या करना चाहिए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।